A very good evening to all my dear students. So in our last class we have completed our chapter up to question number 6 and question number 7 is still remaining. So today we are going to complete the question number 7 and we are going to start our new chapter, that is subtraction. Okay. So here your question number 1 is, Roshni prepared 21 sweets on Monday, 29 sweets on Tuesday and 33 sweets on Wednesday. How many sweets did she prepare? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट बुक में ही सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब ये क्वेश्चंस को आपको बुक में सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी इसमें. ठीक है, सो हियर लुक एट हियर एज आई हैव रिटन. ऑन मंडे को कितने स्वीट्स बनाए? 21. ऑन ट्यूसडे को कितने स्वीट्स बनाए? 29. एंड ऑन वेडनेसडे को कितने स्वीट्स बनाए? 33. मतलब रोशनी ने टोटल कितने स्वीट्स बनाए? टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स 83. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राजू सॉल्व 29 सम्स, सोनू सॉल्व 39 सम्स, sums and Ramu solved 15 sums. Find the total number of sums solved by them. मतलब राजू ने कितने सम्स को सॉल्व किया? 29. सोनू ने 39 और रामू ने 15 सम्स को. तो सभी लोगों ने मिलाकर टोटल कितने सम्स को सॉल्व किया? राजू ने इतने किए, सोनू ने इतने और रामू ने इतने. सबको हमने ऐड किया. टोटल 83 सम्स सॉल्व्ड बाय देम. मतलब आंसर क्या है? टोटल 83 सम्स जो थे वो उनके थ्रू सॉल्व किए गए हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन. सीता हैड ₹55. सीता के पास कितने रुपीज़ थे? 55 रुपीज़ थे. हर मदर गेव हर 25 रुपीज़. ₹25. उसकी मम्मी ने उसको कितने रुपीज़ दिए? 25 रुपीज़ दिए, है ना. हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ. अब इसके पास मतलब सीता के पास कितने रुपए हो गए? ठीक है, सो लुक एट हियर. सीता हैड ₹55. हर मदर गेव हर ₹25. दोनों को हमने ऐड किया. नाउ योर आंसर इज, नाउ शी हैव ₹80. अब उसके पास कितने पैसे हैं? 80 रुपीज़ हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डी. राजेश गेव 36 टू जय, ₹36 टू जय, ₹49 टू जतिन एंड ₹23 टू जगदीश. राजेश ने 36 रुपीज़ जय को दिए, 49 जतिन को और 23 जगदीश को. हाउ मच मनी डिड राजेश गेव टू 3 ऑफ देम. मतलब अब वो तीनों को मिलाकर टोटल राजेश ने कितने पैसे दिए? तो आप सबको ऐड करेंगे. गेव टू जय, गेव टू जतिन एंड गेव टू जगदीश. तो टोटल जितने पैसे उसने तीनों को दिए वो आ जाएंगे. ठीक है, एंड दिस वन इज योर होमवर्क. आपको ये खुद से करना है. साथ में आप लोग स्टेटमेंट भी लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऋषि बॉट 3 बुक्स कंटेनिंग 42, 48 एंड 46 पेजेस. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ऑल द 3 बुक्स. ऋषि ने 3 बुक्स खरीदी, ठीक है, जिसमें से एक में 42 पेज थे, एक में 48 पेजेस थे एंड एक में 46 पेजेस थे. तो तीनों बुक्स के पेजेस को मिलाकर टोटल कितने पेजेस हुए तीनों बुकों में वो आपको बताना है. तो आप तीनों बुक्स के पेजेस को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. दिस वन ऑल्सो इज योर होमवर्क. देन द लास्ट वन. साहिल हैज़ 2 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स. साहिल के पास 2 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स हैं. इन 1 पैकेट देयर आर 16 स्वीट्स. एक पैकेट में 16 स्वीट्स हैं एंड इन अदर पैकेट देयर आर 20 स्वीट्स. और दूसरे पैकेट में 20 स्वीट्स हैं. हाउ मेनी स्वीट्स डिड ही हैव इन ऑल. तो सभी स्वीट्स को मिलाकर उसके पास टोटल कितने स्वीट्स हुए? जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. दिस वन ऑल्सो इज योर होमवर्क. एंड यस, साथ में स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट चैप्टर. Here your chapter number 4 subtraction is given in the page number 135. ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है सब्ट्रैक्शन वो पेज नंबर 135 से शुरू हो रहा है. सब्ट्रैक्शन हमने क्लास 1 में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, क्लास 1 में भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि सब्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं. लेट अस रिकॉल.
सब्ट्रैक्शन मीन्स टू टेक अवे और माइनस, दिस स्टैंड्स फॉर माइनस। देखो, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को ले लेने को हम क्या बोलते हैं, या फिर अलग कर देने को हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग माइनस के साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, माइनस के साइन का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, सम फैक्ट्स टू रिमेंबर, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं सब्ट्रैक्शन को लेकर जिसे हमें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। एनी नंबर माइनस द नंबर इटसेल्फ द रिजल्ट इज ज़ीरो। जब कोई भी नंबर अपने आप को ही माइनस करता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, ज़ीरो आता है। देखिए 18 माइनस 18 ज़ीरो, 7 माइनस 7 ज़ीरो, 32 माइनस 32 ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट, if 0 is subtracted from any number the result is the number itself। जब आप किसी भी नंबर से 0 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिस नंबर से आप 0 माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 0 का नाम मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब आपने उस नंबर से कुछ भी माइनस नहीं किया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने 7 में से 0 माइनस किया तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा, क्योंकि 7 में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। ओके, देन द लास्ट फैक्ट, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 1 माइनस किया जाता है ना, द रिजल्ट इज द नंबर बिफोर, तो जो रिजल्ट होता है, आंसर होता है ना, तो वो क्या होता है, नंबर बिफोर, मतलब जिस नंबर से आप 1 माइनस करेंगे उसके जस्ट पहले वाला नंबर का आंसर आएगा। जैसे 8 माइनस 1 किए तो 7 आया, 7 जो है वो 8 के जस्ट पहले आता है ना। नाउ 21 माइनस 1, 21 से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 20 आया। 21 के जस्ट पहले क्या आता है, 20 आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी नंबर से 1 माइनस करते हैं तो उसके पहले वाला नंबर आपका आंसर आता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन। हियर फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस मतलब देखिए, जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग के एडिशन में 2 टर्म्स होते हैं, एडेंड्स होता है, और जब हम सब मतलब एडिशन करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, है ना। उसी तरह से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। एडिशन के आंसर को बोला जाता है सम, और सब्ट्रैक्शन के आंसर को बोला जाता है डिफरेंस। क्या बोला जाता है, डिफरेंस। तो जब आपसे बोला जाएगा फाइंड द डिफरेंस, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। नाउ हियर 21 माइनस 21, अभी हम लोगों ने पढ़ा जब भी नंबर अपने आप से माइनस होता है तो आंसर क्या आता है, 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। 88 माइनस 0, अभी हम लोगों ने पढ़ा जब 0 किसी भी नंबर से माइनस होता है तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 88, ठीक है। अब देखो 67 माइनस 5, ठीक है, तो हम 7 में से 5 माइनस कर देंगे, 7 में से 5 माइनस किया तो आंसर आया 2, ओके। देन 6 को वैसे ही नीचे लिख देंगे, ठीक है। नाउ 35 माइनस 25, 5 में से 5 माइनस होगा तो 0, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1। अच्छा देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जैसे 2 टर्म्स दिए हुए हैं, मतलब 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो इस वाले नंबर से ये वाला नंबर माइनस होगा और इस वाले नंबर से ये वाला नंबर माइनस होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को माइनस कर दिए, ठीक है। हमेशा वही नंबर माइनस होगा, जैसे ये वंस के प्लेस में लिखा हुआ है, ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है, तो वंस वाले नंबर से वंस वाला नंबर ही माइनस होगा, और टेंस वाले नंबर से टेंस वाला नंबर ही माइनस होगा, दूसरा नंबर माइनस नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, 7 माइनस 4 3, देन 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 4
1। ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे ट्राई घर पर। ठीक है, वैसे भी जो 2 डिजिट के सब्ट्रैक्शन होते हैं वो हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम वैसे भी पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रानी हैड रुपीज 55. शी परचेज अ डॉल फॉर रुपीज 43. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर? रानी के पास 55 रुपीज थे, उसने 43 रुपीज की डॉल खरीद ली। अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो हम माइनस करके निकालेंगे इसको। 5 - 3 2, देन 5 - 4 1। उसके पास कितने बचे रुपीज? 12। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लुक एट द पेज नंबर 138। अब हम लोग सीखेंगे कैरी लेकर सब्ट्रैक्शन करना। कैरी लेकर सब्ट्रैक्शन करना कैसे करते हैं? अच्छा, ये देखो, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास 10 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? 10 चॉकलेट्स। ठीक है, अगर कोई आपसे 12 चॉकलेट्स मांगेगा तो क्या आप उसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। आप सिर्फ कितना दे सकते हैं उसको? 10 दे सकते हैं, है ना। आप उसको 12 चॉकलेट्स नहीं दे सकते। 12 चॉकलेट्स देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 चॉकलेट्स आपको लेनी पड़ेंगी, है ना। जब आप 2 चॉकलेट्स और लेंगे तब वो 12 हो जाएंगी, उसके बाद ही आप किसी और को चॉकलेट्स दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन करते टाइम भी हम वही करते हैं कि जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन करने के लिए ज़्यादा नंबर नहीं होता है ना, तो हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबर से 1 नंबर ले लेते हैं। क्या करते हैं? आगे वाले नंबर से 1 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है। 2 से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते। 2 से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 8 बड़ा नंबर है ना। तो अगर आप 2 सर्कल बनाएंगे तो उसमें से 8 आप माइनस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला 2 इससे 1 कैरी ले लेगा, ये हो जाएगा 2 और ये 2 बन जाएगा 12। क्या बन जाएगा? 2 12 बन जाएगा। ठीक है, जब भी हम इनसे कैरी लेते हैं तो हमेशा आगे लगाते हैं, इसमें प्लस नहीं करते हैं। ओके, तो अब देखो 12 हो गया। 12 में से जब हम 8 माइनस कर सकते हैं ना, तो फिर जब हम 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 4। आंसर आएगा 4 और इस 2 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब वैसे ही नेक्स्ट वन 41 - 2। लेकिन यहाँ पर देखो 1 से 1 वाले नंबर को माइनस करेंगे और 10 से 10 वाले नंबर को। लेकिन 1 में तो 1 है और नीचे दिया हुआ है 2, तो 1 से हम 2 कैसे माइनस करेंगे? नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? 4 से कैरी लेंगे। ये 4 बन जाएगा आपका 3 और ये 11 बन जाएगा। ठीक है, अब 11 में से 2 माइनस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 11 में से 2 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा? 9। आंसर क्या आया? 9। और इस 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 25 - 7। 25 में से हम 7 माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब 25 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो 25 से तो माइनस नहीं करेंगे, 5 से 7 को माइनस करना है ना। लेकिन 5 से क्या 7 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? 5 2 से कैरी ले लेगा, ये 5 बन गया 15 और ये 2 क्या हो गया? 1। ठीक है, देखो ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ। ओके, नाउ 15 - 7। 7 को अब 15 में से माइनस करिए, कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 9। सॉरी 8। आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 8 एंड देन 1 यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले माइनस होते हैं। अब ये वाला जो माइनस है वो आपका होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन फाइंड द डिफरेंस। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 डिजिट से 1 डिजिट माइनस करना था आपको, यहाँ पर 2 डिजिट से 2 डिजिट को ही माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे? चलो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो देखो
0 से 5 माइनस होगा? नहीं होगा, 0 से 5 माइनस नहीं होगा, तो ये 0 में हम कैरी ले लेंगे, ठीक है। ये 4 बन जाएगा 3 एंड ये 0 बन जाएगा 10। क्या बन जाएगा वो? 10 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 10 में से 5 माइनस होगा तो क्या आएगा? 5 एंड 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा? 1। ओके, नाउ अगेन 0 माइनस 8, तो क्या ये 0 से 8 माइनस हो जाएगा? नहीं होगा, तो हमको फिर से कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 0 क्या बन गया? 1 0 10। क्या बन गया ये? 1 0 10। अब देखो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0। आंसर क्या आया? 2, ठीक है। नाउ 0 माइनस 9 नहीं होगा, फिर से कैरी लेना पड़ेगा। Here it will become 7 and this 0 will become 10. Now 10 minus 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब देखो सेम वैसे ही क्वेश्चंस ये वाले हैं, ये सब आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। दिस वन इज़ योर होमवर्क, ओके। और जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैं इसका एक भी क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ। ये वाले क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस एंड देन चेक योर आंसर यूजिंग एडिशन। देखो जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन आपका सही है या गलत है वो पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? देखो जब हमने इस नंबर से इस नंबर को माइनस किया तो ये आंसर आया, है ना। तो जब हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? वो नंबर आना चाहिए जिससे आपने सब्ट्रैक्शन किया था, ठीक है। अगर सेम वही नंबर आता है तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो सही है। जैसे यहाँ पर देखिए 34 से हमने 18 माइनस किया तो आपका आंसर आया 16। जब हमने 16 प्लस 18 किया तो आपका आंसर आया 34, मतलब ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। मेथड रिवर्स होना चाहिए, ओके। तो ये क्या हुआ कि आपका सब्ट्रैक्शन सही है, ठीक है। इससे हमको क्या पता चला कि आपका सब्ट्रैक्शन सही है। तो वैसे ही हम एक सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। नाउ 64 माइनस 46, ठीक है। अब यहाँ पर 64 में से 46 को माइनस करना है आपको। नाउ यहाँ पर देखिए 4 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो कैरी लेना पड़ेगा। तो ये वाला 6 जो है यहाँ पर ये हो जाएगा 5 एंड ये वाला जो 4 है ये बन जाएगा 14। ऊपर पे आप 1s और 10s भी लिख सकते हैं, या फिर जो आप कैरी लेकर नंबर को चेंज करेंगे वो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, फिर हौच पौच हो जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? 1s और 10s नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नंबर को हम ऊपर जो भी कैरी लेकर नंबर में चेंजेस आएगा वो करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 14 माइनस 6 8, ठीक है। 14 माइनस 6 8, देन 5 माइनस 4 1, ये 18 आंसर आया। अब हम लोग 18 और 46 को ऐड करके देखते हैं कि 64 आता है या नहीं आता है। अगर 64 आएगा मतलब आपका आंसर सही है, और 64 नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पहले हम लिखते हैं 18, देन 46, 6 plus 8 14, so here we will write 4 and then carry 1, 4 plus 1 5 and 5 plus 1 6, ये क्या आया आपका 64 आंसर आ गया। मतलब जो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था वो सही था, है ना, वो गलत नहीं था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हियर 83 माइनस 66, 83 में से 66 को माइनस करना है, तो 3 से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो हमको पहले कैरी लेना पड़ेगा। ये हो गया 7 और ये हो गया 13, 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 7 एंड 7 माइनस 6 1। चलो अब इसको ऐड करके देखते हैं, 17 प्लस 66,
7 + 6 13, here 3, carry 1, 6 + 1 7 and +1 8, 83, आपका 83 आ गया। इट मीन्स आपका आंसर सही है। नाउ दिस 3 आर योर होमवर्क, ये तीनों आपके होमवर्क हैं, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स, इसको हम कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को कॉपी में लिखेंगे तो आप लोग किस तरह से शुरू करेंगे इसको, यहाँ पर पहले आप डेट डालेंगे, फिर चैप्टर नंबर डालेंगे, सब्ट्रैक्शन, एक्सरसाइज पेज नंबर 140 एंड देन डू दिस फॉलोइंग सम्स, फिर आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इन अ हॉल देयर वर 90 चेयर्स, 78 चेयर्स वर पॉलिश्ड, हाउ मेनी चेयर्स वर लेफ्ट अनपॉलिश्ड। तो क्या बोल रहा है, एक हॉल में 90 चेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 78 चेयर्स को पॉलिश कर दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि कितनी चेयर्स ऐसी बची हैं जिनको पॉलिश नहीं किया गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले टोटल चेयर्स कितनी है 90, देन चेयर्स पॉलिश्ड जिनको पॉलिश किया जा चुका है 78, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ गया, क्या आया 12, मतलब आपकी जो 12 चेयर्स हैं वो अभी भी पॉलिश नहीं हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, पूनम हैड 85 एम्प्टी टिन्स, पूनम के पास कितने टिन्स हैं, 85 टिन्स हैं, एम्प्टी इट मीन्स खाली टिन्स हैं, ओके। शी गेव अवे 49 ऑफ देम, हाउ मैनी आर लेफ्ट, मतलब उसने उसमें से 85 में से उसने 49 को दे दिया, अब उसके पास कितने बचे हैं। सो हियर टोटल टिन्स 85, गेव अवे 49 माइनस किया, आपका आंसर आ गया, आंसर 36 टिन्स, मतलब अभी उसके पास कितने टिन्स बचे हुए हैं, 36 टिन्स बचे हुए हैं। सी कुमकुम हैड 57 टॉफीज, कुमकुम के पास कितनी टॉफीज हैं, 57 टॉफीज हैं, ओके। शी गेव 28 टॉफीज टू आंचल, उसने आंचल को कितनी टॉफीज दी, 28 टॉफीज दे दी। हाउ मैनी टॉफीज वर लेफ्ट विथ हर, अब उसके पास कितनी टॉफीज बची हुई है। सो हियर टोटल टॉफीज 57 थी, गेव टू आंचल, उसने आंचल को कितनी टॉफीज दी, 28, तो हम इसको माइनस करेंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर 29 टॉफीज, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, Ajay scored 85 marks and Rashmi scored 99 marks in maths test. अजय ने कितने स्कोर किए, पहले हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अजय ने कितने स्कोर किए 85 एंड रश्मि ने कितने स्कोर किए 99 मार्क्स, ठीक है, मैथ्स में। हु परफॉर्म बेटर एंड बाय हाउ मैनी नंबर्स, किसके नंबर्स कितने ज़्यादा हैं और किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि जो रश्मि के नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, है ना, लेकिन अजय से कितने ज़्यादा है, ठीक है, अजय के नंबर से कितने ज़्यादा है रश्मि के नंबर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो रश्मि मार्क्स 99 एंड अजय मार्क्स, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, ओके, एंड अजय मार्क्स 85 माइनस करेंगे 14, तो यहाँ पर किसके मार्क्स ज़्यादा है, रश्मि के, और कितने मार्क्स ज़्यादा है, 14 मार्क्स ज़्यादा है अजय से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, देयर वर 72 पीपल इन अ बस, एक बस में कितने लोग हैं, 72 पीपल्स हैं। एट द फर्स्ट बस स्टॉप 29 पीपल गॉट डाउन, और पहले बस स्टॉप पे कितने लोग उतर गए नीचे, 29 लोग नीचे उतर गए। हाउ मैनी पीपल वर लेफ्ट इन द बस, अब बस में कितने लोग बचे हुए हैं। हियर पीपल इन अ बस 72, पीपल गॉट डाउन 29, माइनस किया, आपका आंसर आ गया। हाउ मेनी पीपल, 43 पीपल, मतलब अभी भी 43 पीपल्स जो है वो बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राशि परचेज 1 kg ऑफ राइस फॉर ₹44, राशि ने 1 kg ऑफ राइस, 1 किलो चावल 44 रुपीज़ के लिए खरीदा। शी गेव अ 50 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को कितने रुपए का नोट दिया, 50 रुपीज़ का नोट दिया। हाउ मच मनी विल शी गेट बैक, अब उसको कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे। तो जब आप 50 में से 44 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस वन इज योर होमवर्क, ओके।
In a school library, there were 77 story books and 48 magazines. ठीक है. By what number were the story books more than the magazines? अब ये बोल रहा है कि आपकी जो स्कूल लाइब्रेरी है उसमें 77 स्टोरी बुक है और 48 मैगजीन्स हैं. ठीक है. तो ये बोल रहा है कि जो स्टोरी बुक्स है वो मैगजीन से कितनी ज़्यादा है. तो जब हम स्टोरी बुक से मैगजीन को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि स्टोरी बुक मैगजीन से कितनी ज़्यादा है. ठीक है. सो दिस वन इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. और याद रहे आप लोगों को इस तरह से स्टेटमेंट्स भी लिखने हैं. ठीक है. नाउ एच subtract 39 from 89 and 16 from 66. Add the result obtained from the above. देखो आपको क्या करना है. सबसे पहले तो 39 को 89 से माइनस करना है. उसके बाद 16 को 66 से माइनस करना है. फिर जो आप इन दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करना है. चलो ये वाला मैं बता देती हूँ. सबसे पहले हम क्या करेंगे. 89 माइनस 39. 9 माइनस 9 0. 8 माइनस 3 5. ठीक है. नाउ 66 माइनस 16. 6 माइनस 6 0. 6 माइनस 1 5. 50 आया. अब हमको क्या करना है. ये 50 प्लस 50. तो पहले वाले का आंसर क्या था आपका 50. दूसरे वाले का आंसर क्या था 50. अब इसको ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे. 5 5 10. आपका आंसर आया 100. ठीक है. इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है. सो फॉर टुडे अवर क्लास इज़ ओवर नाउ. आज के लिए हमारी क्लास बस यहीं तक. आज हम लोगों ने जो चैप्टर बचा हुआ था उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, प्लस साथ ही साथ ये टू एक्सरसाइजेज जो है चैप्टर नंबर 4 की उसको भी कंप्लीट किया है. अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. ओके. सो नाउ एंजॉय योर डे. हैव अ नाइस डे.